जब संसार सत्ता के मद में अंधा हो जाता है, जब राज सिंहासन धर्म से ऊंचा बैठने लगता है, जब सत्य बोलना अपराध और मौन रहना नीति घोषित कर दिया जाता है, तब ईश्वर शब्दों में नहीं, ग्रंथों में नहीं, बल्कि मनुष्य के त्याग में उतरता है। 4 साहिबजादों की कथा उसी उतरते हुए ईश्वर की कथा है। ये किसी एक पंथ की स्मृति नहीं, ये मानव आत्मा की सर्वोच्च परीक्षा है, जहाँ जीवन का मूल्य शरीर से नहीं, सिद्धांत से आंका जाता है। 17वीं शताब्दी का भारत। चारों ओर भय की चादर फैली हुई थी। मुगल सत्ता केवल राज नहीं कर रही थी, वो आत्माओं पर अधिकार चाहती थी। तलवारें केवल युद्ध के लिए नहीं उठती थीं, वे आस्था बदलवाने का साधन बन चुकी थीं। मंदिर अपमानित किए जा रहे थे, गुरुद्वारे तोड़े जा रहे थे और निर्दोष जनमानस को ये सिखाया जा रहा था कि जीवन बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे उसके लिए आत्मा क्यों न बेचनी पड़े। अत्याचार को कानून कहा जा रहा था और अन्याय को ईश्वर की इच्छा। इसी घोर अंधकार के बीच एक प्रकाश खड़ा था, अडिग, स्थिर, निर्भीक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। वे केवल एक गुरु नहीं थे, वे चलते फिरते धर्म थे। उनके शब्दों में करुणा थी और उनकी दृष्टि में सिंह सी निर्भीकता। वे जानते थे कि यह युद्ध तलवारों का नहीं, चेतना का है, और इसी चेतना की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन से अधिक मूल्यवान 4 दीप संसार को सौंप दिए। 4 साहिबजादे। ये दीप सुख के लिए नहीं जले थे, ये दिए किसी उत्सव की सजावट नहीं थे, ये जलने के लिए जले थे ताकि आने वाली पीढ़ियां जब भी अंधकार में घिरें तो ये जान सकें कि मनुष्य कितना ऊंचा उठ सकता है। आनंदपुर साहिब केवल एक नगर नहीं था, वह एक संस्कार भूमि थी। वहां की मिट्टी में शस्त्रों की झंकार और गुरबाणी की ध्वनि एक साथ समाई हुई थी। वहां बालक खिलौनों से नहीं, आदर्शों से खेलते थे। वहां खेल खेल में ये सिखाया जाता था कि तलवार हाथ में तभी उठे जब अन्याय सामने खड़ा हो। वहां जीवन की पहली सीख ही ये थी कि भय को पहचानो, पर उसे अपना स्वामी मत बनने दो। यहीं पले थे साहिबजादा अजीत सिंह, तेजस्वी, स्थिर, निर्णयशील। उनकी आंखों में बालपन कम और उत्तरदायित्व अधिक झलकता था। वे जब चलते थे तो उनके कदमों में असमंजस नहीं होता था। यहीं पले थे साहिबजादा जुझार सिंह, गंभीर, शांत, भीतर एक ऐसी ज्वाला जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। वे कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो उनके शब्दों में आत्मा की दृढ़ता होती थी। और यहीं पले थे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, उम्र में बालक पर आत्मा में सिंह। उनकी हंसी में भी साहस था और उनकी चुप्पी में भी विश्वास। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें कभी यह नहीं सिखाया कि वे उनके पुत्र हैं, उन्होंने उन्हें ये सिखाया कि वे खालसा हैं, और खालसा होने का अर्थ था अपने लिए नहीं, सत्य के लिए जीना। रातों को गुरबाणी की ध्वनि आनंदपुर की हवाओं में घुल जाती थी और प्रातः शस्त्र अभ्यास की गूंज पर्वतों से टकराकर लौट आती थी। चारों साहिबजादे जानते थे कि जीवन लंबा हो या छोटा, वो सम्मान से भरा होना चाहिए। फिर आया वो समय जब इतिहास ने मनुष्य से उसका मूल्य पूछने का निश्चय किया। 1704। चमकौर की गढ़ी। चारों ओर शत्रु, संख्या हजारों में, भीतर केवल मुट्ठी भर सिख। भोजन समाप्त, जल समाप्त, पर संकल्प अटल। रातें ठंडी थीं, पर मन उससे भी ठंडा नहीं पड़ा था। हर सांस के साथ यह स्पष्ट होता जा रहा था कि ये युद्ध देह बचाने का नहीं, धर्म निभाने का है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने संगत की ओर देखा। उनकी दृष्टि में शोक नहीं था, न ही भय, केवल शांति थी, वह शांति जो कर्तव्य पूर्ण होने से पहले जन्म लेती है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जो धर्म की रक्षा के लिए शीश देना चाहता है वो आगे आए। एक क्षण का मौन, और फिर आगे बढ़े साहिबजादा अजीत सिंह। उनकी आंखों में कोई द्वंद्व नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, केवल स्पष्टता थी। उन्होंने झुककर कहा, पिताजी, आपने हमें जीवन नहीं, उद्देश्य दिया है। आज उस उद्देश्य को पूर्ण करने की अनुमति दें। उस क्षण श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पिता नहीं रहे, वे गुरु बन गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और साहिबजादा अजीत सिंह रणभूमि में उतर गए। तलवार उठी, वाहेगुरु की गूंज हुई, एक एक करके शत्रु गिरते गए। हर प्रहार के साथ इतिहास लिखता गया। अंततः वीर गति, धर्म की रक्षा करते हुए। गढ़ी में सन्नाटा छा गया, पर वो सन्नाटा शून्य का नहीं था, वो गर्व का था। कुछ ही समय बाद साहिबजादा जुझार सिंह आगे आए। उम्र मात्र 16 वर्ष। उनके चेहरे पर कोई हड़बड़ी नहीं थी। उन्होंने कहा, पिताजी, जहां बड़े भाई गए हैं वहां छोटे का रुकना शोभा नहीं देता। वे भी चले गए, मुस्कुराते हुए, मृत्यु को गले लगाते हुए। रणभूमि ने एक और अमर नाम स्वीकार किया। चमकौर की गढ़ी गिर गई, पर धर्म खड़ा रहा। इसके बाद आया बिछोह। सरसा नदी उफान पर थी, वर्षा, अंधकार और भगदड़। उसी अव्यवस्था में गुरु परिवार बिछुड़ गया। माता गुजरी जी, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह अलग दिशा में चले गए। विश्वासघात ने मार्ग रोका।
ठंड ने शरीर को जकड़ा, पर आत्मा अडिग रही। माता गुजरी जी ने दोनों बालकों को अपने आंचल में समेट रखा था, मानो पूरी सृष्टि से बचाकर ईश्वर की गोद में सौंप रही हों। सरहिंद पहुंचना केवल एक स्थान तक पहुंचना नहीं था, वह इतिहास की सबसे कठोर अदालत में प्रवेश था। सरहिंद का दरबार, नवाब वजीर खान का अहंकार। सोने चांदी से सजे कक्ष के बीच खड़े थे दो बालक, एक 9 वर्ष का, दूसरा 7। उनसे कहा गया, इस्लाम स्वीकार कर लो, सुख, वैभव और जीवन मिलेगा। ये प्रस्ताव नहीं था, ये धमकी थी। उत्तर सरल था पर अडिग, हम गुरु के पुत्र हैं, धर्म नहीं छोड़ते। सत्ता कांप उठी, आदेश हुआ, जिंदा दीवार में चिनवा दो। जब ईंटें उठीं तब साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के मुख पर भय नहीं था, केवल विश्वास था, केवल वाहे गुरु। दीवार ऊंची होती गई और उनके नाम इतिहास में और ऊंचे उठते गए। उसी समय ठंडे बुर्ज में माता गुजरी जी ने भी प्राण त्याग दिए। 3 पीढ़ियां एक ही त्याग में विलीन। शरीर मिट गए पर सिद्धांत अमर हो गया। और आज, सदियों बाद भी, जब अन्याय सिर उठाता है, जब सत्ता सत्य को कुचलना चाहती है, तब 4 साहिबजादों की ये गाथा मनुष्य को याद दिलाती है कि जीवन बचाना पर्याप्त नहीं, जीवन को अर्थ देना आवश्यक है। यह कथा समाप्त नहीं होती, यह हर युग में दोहराई जाती है जब भी कोई सत्य के लिए खड़ा होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।